हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यूज चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज ऑफ जून 2025 में आज हम पार्ट 2 जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 जो है वो कवर कर लिया था एंड ये जो है पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट डज स्माइल स्कीम स्टैंड फॉर। तो स्माइल स्कीम जो है काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में था। इसके रिगार्डिंग आपको इसका जो फुल फॉर्म है वो बताना पड़ेगा। एंड ऑप्शन ये अगर हम देखें, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, या ऑप्शन बी सोशल मिशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट inclusive livelihood and empowerment, या ऑप्शन सी स्कीम फॉर marginalized individuals and legal empowerment, या ऑप्शन डी सपोर्ट फॉर marginalized individuals फॉर लीगल इक्वालिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए सपोर्ट फॉर marginalized individuals फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देखें तो ये जो स्माइल स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। एंड इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ये जो है रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर जो है वो प्रोवाइड करेगा टू ट्रांसजेंडर पर्सन एंड दोज हु आर एंगेज्ड इन बेगिंग। ठीक है, एंड इसके मेजर कंपोनेंट्स देखें तो इसमें क्या क्या जो है प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम में, तो वो है स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड मेडिकल केयर एंड हेल्थ सपोर्ट दिया जाएगा, काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, शेल्टर थ्रू गरिमा गृह होम्स, एंड एजुकेशन एंड लीगल आइडेंटिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस जो है वो दिया जाएगा इसमें, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है स्माइल स्कीम कवर करेगा इसके अंडर। ठीक है, सो आई थिंक जो भी हमने यहाँ पे कवर किया था ना, तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें जो है NGOs जो है पार्टनरशिप करते हैं गवर्नमेंट के साथ फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। ठीक है, सो वही सारी चीज़ें हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्माइल स्कीम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट निसार मिशन। तो ये जो है जॉइंट मिशन है बिटवीन नासा एंड इसरो। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो वो क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रेडार मिशन इसका फुल फॉर्म है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड सून इन 2025। एंड इस मिशन के थ्रू जो है एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा जिसका काम होगा अर्थ को ऑब्जर्व करना यूजिंग एडवांस्ड रेडार इमेजिंग। तो अगर हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो कोई ना कोई ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। तो ये जो मिशन है इसके थ्रू जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा तो वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो वो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाऊंगी जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आप ऑर्बिट देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है जो कि रिवॉल्व करती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, so sun synchronous orbit at an altitude of 747 किलोमीटर विद ए 12-day रिपीट साइकिल। एंड इसमें जो है 2 रेडार बैंड्स का यूज़ किया गया है जिसका नाम है सिंथेटिक अपेचर रेडार एल बैंड, जिसको डेवलप किया है बाय नासा ने, एंड एस बैंड जो है इसको डेवलप किया है किसने, इसरो ने। ठीक है, सो हमने देखा कि इसके जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, अर्थ को ऑब्जर्व करना। तो क्या क्या करेगा ये, मॉनिटर करेगा इकोसिस्टम चेंजेस एंड बायोमास, एंड ट्रैक करेगा ग्लेशियर एंड आइस शीट डायनेमिक्स को, एंड स्टडी करेगा नेचुरल हैजार्ड्स लाइक earthquakes एंड लैंडस्लाइड्स को, एंड ऑब्जर्व करेगा सी लेवल राइज एंड ग्राउंड वाटर चेंजेस को। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट निसार मिशन। नाउ वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट निसार मिशन। तो अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो स्टेटमेंट ये, इट स्टैंड फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रेडार विच इज़ ट्रू। हमने देखा कि इसका जो फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रेडार। एंड स्टेटमेंट बी क्या कहता है, द प्राइमरी गोल ऑफ निसार मिशन इज़ टू मॉनिटर इकोसिस्टम चेंजेस एंड बायोमास विच इज़ अगेन ट्रू। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स है वो ट्रू हो जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। So let's move on to the next question. So which Indian institute ranked highest in the QS World University Rankings 2025? तो recently QS World University Rankings 2026 जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो इसमें जो है इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूट किसने टॉप किया है, तो वो है ऑप्शन बी, IIT दिल्ली ने जो है टॉप किया है। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 जो है इसको एनुअली रिलीज़ किया जाता है बाय क्वाकवेरेली साइमंड्स। ये जो है लंदन बेस्ड हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फर्म है
जो कि एनुअली इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को रिलीज़ करता है। अगर हम इसमें टॉप 5 नहीं, टॉप 3 अगर बात करें तो फर्स्ट पोजीशन में है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ लोकेटेड इन यूएसए। तो ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, तो ये इसका 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जो कि ये नंबर फर्स्ट पोजीशन में है, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे आता है इंपीरियल कॉलेज लंदन विच इज़ लोकेटेड इन यूके। एंड थर्ड पोजीशन में है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन यूएसए। अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो टोटल 54 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड इसमें जो है एंड इंडिया इज़ नाउ द 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ग्लोबली। इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन में है आईआईटी दिल्ली विच इज़ एट ग्लोबली 123rd पोजीशन, विच इज़ फॉलोड बाय आईआईटी बॉम्बे विच इज़ एट ग्लोबली क्या पोजीशन है इसकी 129th रैंक पे है। एंड थर्ड पोजीशन में है आईआईटी मद्रास विच इज़ एट 180 रैंक, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। So let's move on to the next question. So next question is digital payment intelligence platform is an initiative of which institution? तो ये जो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ये किसका इनिशिएटिव है? अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए नीति आयोग, या ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है ये इनिशिएटिव है ऑफ आरबीआई, जिसके थ्रू आरबीआई ने इन्वॉल्व किया है जो भी मेजर पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक है उनको टू डेवलप डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिसका एम हैगा जो भी फ्रॉड डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रोकने के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म को लाया जा रहा है। एंड ये जो है इनिशिएटिव है ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो है डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा टू कंट्रोल पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर लोकेटेड? तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सहीबाबाद गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर को जो है ये बनाने वाले हैं। सो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर जो है इसको बनाने वाले हैं कहाँ पे? सहीबाबाद गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। तो लोकेशन सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट कूलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, मॉड्यूलर डिज़ाइन, ठीक है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें अपनाई जाएंगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट योगा डे 2025? अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो स्टेटमेंट ये इन इंडिया द मेन इवेंट वॉज हेल्ड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एंड स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? इट्स थीम वॉज योगा फॉर वन एर्थ वन हेल्थ। अगर हमने अच्छे से न्यूज़ कवर किया है तो आप इसका जो आंसर है वो अच्छे से दे सकते हो कि योगा डे 2025 जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ था, विच इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश में जो है लोकेटेड है विशाखापट्टनम। तो ये जो स्टेटमेंट ये जो है वो ट्रू हो जाएगा। एंड अगर हम स्टेटमेंट बी देखें तो इट्स थीम वॉज योगा फॉर वन एर्थ वन हेल्थ जो है इसकी थीम थी, विच इज़ अगेन ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। सो अगर हम इंटरनेशनल योगा डे कुछ देखें इसके बारे में तो ये जो था ये 11th एडिशन था योगा डे 2025 का, एंड जिसका थीम था योगा फॉर वन एर्थ वन हेल्थ, जैसे कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था इसको। एंड इसमें जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है मेन इवेंट जो है वो हुआ था कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, वेर 3 लाख पीपल जो है इन्होंने परफॉर्म किया योगा को टुगेदर, सेटिंग ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट योगा सेशन एट ए सिंगल वेन्यू, ठीक है। एंड अनदर रिकॉर्ड भी सेट हुआ है विथ 22,122 ट्राइबल स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल योगा डे। सो विद दिस वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।